लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर में आगजनी, 4 की मौत, कई घायल। हिंसक प्रदर्शन के दौरान लेह में धारा 163 लागू, एक साथ 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिनों का अनशन तोड़ा। प्रदर्शनकारियों से हिंसा रोकने की अपील का शांतिपूर्ण रास्ते का प्रयास विफल हुआ। पहलगाम आतंकी हमले में पहली गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के मददगार मोहम्मद यूसुफ को पकड़ा। कश्मीर के कुलगाम में सेना ने विस्फोट कर आतंकी ठिकाने को उड़ाया। ब्रिनल वन क्षेत्र में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। दिवाली के पहले 10,90,000 रेल कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। एक साथ मिलेगा 78 दिनों की सैलरी के बराबर का बोनस। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट बैठक में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए 69,725 करोड़ के पैकेज की मंजूरी। बिहार से झारखंड के बीच बढ़ेगी रेलवे कनेक्टिविटी। कैबिनेट में 104 किलोमीटर लाइन की मिली मंजूरी। केंद्र के खिलाफ याचिका पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को झटका। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा भारतीय कानून मान्य होंगे, अमेरिकी कानून नहीं थोपा जा सकता। पंजाब की एक और जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान। 24 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का अति पिछड़ा मैनिफेस्टो जारी। निकाय चुनाव में 30% आरक्षण और सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण का वादा। राहुल गांधी ने फिर उठाया आरक्षण का मुद्दा। पटना में अति पिछड़ा सम्मेलन में बोले 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे, रिजर्वेशन रेगुलेशन अथॉरिटी बनाएंगे। राहुल बोले देश भर में वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आई, हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले बम फोड़ने वाले खुद ही फूट जाएंगे। राहुल को विषय की समझ नहीं, पकड़ाया हुआ कागज पढ़ते हैं। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक। का नीतीश ये हाईजैक हो चुके भ्रष्ट अधिकारी उनके चेहरे पर अपनी तिजोरी भर रहे। महागठबंधन के 10 सूत्री न्याय संकल्प पर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा ये सिर्फ 10 बिंदु नहीं रहेंगे, जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार होगा। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले ईसी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे। चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा। खड़गे बोले वोट काटना गरीब के हक की चोरी। आज देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा। मोदी सरकार विदेश नीति में पूरी तरह से विफल। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी का हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा पटना और बिहार की सुध 85 साल बाद आई, राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से बैठक। रविशंकर प्रसाद बोले बिहार में जब जातीय नरसंहार हुआ तो कांग्रेस चुप क्यों थी? चारा घोटाला में लालू का कभी विरोध नहीं किया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन बोले कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी की बैठक। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को चुनाव हरवाते हैं। पटना में बिहार चुनाव को लेकर सचिन पायलट बोले बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए, इसके कारण लोग बदलाव चाहते हैं। सलमान खुर्शीद ने भी बिहार में बदलाव की बताई जरूरत। बोले राहुल गांधी ने बदलाव के लिए बहुत मेहनत की। बिहार चुनाव में ओवैसी की एंट्री। किशनगंज जिले से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू। 4 दिनों में 4 जिलों की 13 विधानसभा क्षेत्र करेंगे कवर। महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने को लेकर भड़के ओवैसी का हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी, जनता को बीजेपी की बी टीम का पता चल गया। ओवैसी के बयान पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी बोले ओवैसी और उनकी पार्टी बीजेपी की बी टीम। चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। समर्थकों के बीच बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बनाने के संकेत दिए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर मंत्री अशोक चौधरी की सफाई। कहा जो भी आरोप लगाए गए कोर्ट में दे सबूत। पीके हिट एंड रन गेम खेल रहे। लालू की बेटी रोड़ी आचार्य का फेसबुक पोस्ट। मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट का निर्देश। लालू यादव, राबड़ी देवी सहित सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को पेश होने को कहा। कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा। लिखा बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे आप। देहरादून में बीजेपी की प्रदेश वर्कशॉप 2027 मिशन हैट्रिक पर मंथन। सीएम पुष्कर धामी हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम बोले कोचिंग माफिया नकल माफिया की नकल जिहाद छेड़ने की कोशिश। पिछले 3 साल में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा। चंडीगढ़ में मान सरकार की कैबिनेट की बैठक। विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मंत्रियों संग चर्चा। जीएसटी सुधारों के बाद सीएम योगी ने बाजार का किया दौरा। लखनऊ में दुकानदारों और स्टोर मालिकों से बात की। योगी बोले जीएसटी सुधार की धूम पूरे देश में है, समाज के हर वर्ग को मिल रहा लाभ। अस्पताल में भर्ती मंत्री ओपी राजभर से मिले सीएम योगी। लखनऊ के मेदांता अस्पताल जाकर जाना हाल। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का बड़ा बयान। कहा अगर मुकदमों में दम होता तो आज मैं पार नहीं होता, एक दिन मैं पूरी तरह बेदाग हो जाऊंगा। बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खान बोले चरित्र नाम की कोई चीज होती, मैं कोई बिकाऊ माल नहीं। गोंडा में बीजेपी विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। नारेबाजी को लेकर विवाद। गोंडा में बवाल पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा डबल इंजन टकराएंगे तो डिब्बे क्यों नहीं, बीजेपी जाए तो सिर्फ उटवल रुक जाए। एमपी में गौमांस पर 0 जीएसटी पर घमासान। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया विरोध। किसी कीमत पर नहीं कटने देंगे गाय। जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा एमपी में 2004 से गौकशी पर कानून। न गाय काटी जा सकती न बेची जा सकती।
मध्य प्रदेश के दमोह में कारोबारी से मारपीट, शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर जमीन पर गिराकर पीटा। ग्वालियर में लव मैरिज को लेकर बवाल, एसपी ऑफिस के बाहर भिड़े दो परिवार, पुलिस ने परिवारों को समझाकर मामले को कराया शांत। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ऑल आउट का असर, दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर, 64 लाख के नामी 30 नक्सलियों ने भी डाले हथियार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सेंट्रल कमेटी के 2 नक्सलियों को शव बरामद, 22 सितंबर को हुई थी जवानों से मुठभेड़। गाजियाबाद में 7 साल की मासूम के साथ छेड़खानी, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद लोगों ने आरोपी नौशाद को पीटा, पुलिस के हवाले किया। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर डॉक्टर से मारपीट, डिलीवरी बॉय बनकर आए नकाबपोशों ने किया हमला। संभल में एड्रेसर जावेद हबीब के खिलाफ केस दर्ज, ऑनलाइन निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, जावेद के बेटे समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बागपत पुलिस मिशन शक्ति टीम को बड़ी सफलता, एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली मारकर किया अरेस्ट। सीतापुर में बीएसए पर उन्हीं के ऑफिस में प्रिंसिपल ने बरसाई बेल्ट, फोन भी छीना, आरोपी प्रिंसिपल को पकड़कर ले गई पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोचिंग सेंटर में छात्रा से छेड़खानी, सीसीटीवी में कैद हुई मनचले की हरकत। मेरठ में ड्यूटी पर जा रही महिला नर्स पर एसिड अटैक, महिला के दोनों हाथ झुलसे, हमला करने वाले किशोर की तलाश में पुलिस। प्रतापगढ़ में संदिग्ध चोर की पिटाई, ग्रामीणों ने लाठी डंडे से जमकर पीटा। यूपी के कुशीनगर में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर के बाहर बैठी महिला का मंगलसूत्र छीनकर हुए फरार। बिजनौर में फिर दिखा गुलदार, राहगीर ने बनाया वीडियो, इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली के वसंत कुंज के इंस्टीट्यूट के संचालक पर 32 छात्राओं के यौन शोषण का आरोप, कोर्ट में 15 पीड़ितों के बयान दर्ज। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में जुटी पुलिस, आरोपी की लग्जरी कार हुई बरामद। छेड़खानी के आरोपी चैतन्यानंद पर पहले कई आपराधिक मामले हैं, 2009 में डिफेंस कॉलोनी में छेड़खानी और 2016 में छेड़खानी का एक और मामला हुआ था दर्ज। छात्राओं के आरोपों के बाद श्रृंगेरी शारदा पीठ ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से संबंध तोड़े, श्रृंगेरी शारदा पीठ ने बयान जारी कर दी जानकारी। श्रृंगेरी मठ की जमीन पर बना इंस्टीट्यूट संचालन में भी मठ का है इन्वॉल्वमेंट। दिल्ली में ई रिक्शा चालक को रेड लाइट जंप करना पड़ा महंगा, तेज रफ्तार की वजह से रिक्शा पलटा, 2 स्कूली छात्राएं जख्मी। मुंबई में बेटे ने कराई बुजुर्ग पिता की हत्या, 6.5 लाख की दी थी सुपारी, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। राजस्थान के नागौर में गौशाला कर्मचारियों के हमले में बस में सवार कई यात्री घायल, पुलिस ने 14 आरोपियों को हिरासत में लिया। राजस्थान के सीकर में पुलिस कर्मियों पर हमला, नाबालिग से रेप के आरोपी को पकड़ने गई थी टीम। भीलवाड़ा में महिला ने अपने मासूम बच्चे के मुंह में पत्थर ठूसकर जंगल में फेंका, ग्वालों ने बचाई मासूम की जान, इलाज जारी। कोटा में स्टंट करते समय पलटी थार, तेज रफ्तार में घुमाने से हादसा हुआ, पुलिस कर रही युवक की पहचान। झारखंड के गुमला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जेजेएमपी के 2 सब जोनल कमांडर सहित 3 नक्सली ढेर। चंडीगढ़ में MiG-21 लड़ाकू विमान की सेवाओं के समापन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल, 62 साल की सेवा के बाद 26 सितंबर को रिटायर हो रहा MiG-21। विजयवाड़ा पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, कनक दुर्गा मंदिर में की पूजा अर्चना। कोलकाता में बारिश फिलहाल बंद, कल हुई भारी बारिश के चलते अभी भी निचले इलाकों में पानी है। बारिश से दुर्गा पंडालों को भारी नुकसान, दुर्गा पूजा में मेला लगाने वाले लोग हुए परेशान, मेला लगने वाले स्थलों पर पानी है। कोलकाता के टंगरा इलाके में अभी भी पानी भरा, सड़कों पर जल जमाव होने से ट्रैफिक स्लो। सोलापुर में भारी बारिश से बढ़ा सीना नदी का जलस्तर, कई इलाके बाढ़ में डूबे, किसानों को भारी नुकसान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ प्रभावित जिले सोलापुर का दौरा किया, बाढ़ से नुकसान के लिए जानकारी। सोलापुर के करमाला पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार, बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गड्ढों की समस्या को लेकर जताया विरोध। शारदीय नवरात्रि का आज 3रा दिन, कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में सुबह की आरती, शारदीय नवरात्रि के 3रे दिन की पूजा आरती हुई। शारदीय नवरात्रि के 3रे दिन अंबाला में उमड़ी भीड़, भंजनी काली माता मंदिर में भक्तों की लंबी कतार दिखी। कर्नाटक के हावेरी में नवदुर्गे मंदिर में देवी देवताओं को फूलों से सजाया गया, शारदीय नवरात्रि के 3रे दिन भक्तों ने की पूजा अर्चना। दुर्गा पूजा को लेकर भोपाल में निर्देश, आईडी कार्ड चेक करने बाद ही मिलेगी एंट्री, जिला प्रशासन की एडवाइजरी। जयपुर में भी गरबा आयोजन को लेकर अलर्ट, बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बयान, महोत्सव में गैर शरणार्थियों को प्रवेश नहीं होगा। हैदराबाद में कलावा तिलक लगाकर मिलेगी एंट्री, पंडालों के बाहर वीएचपी बजरंग दल वर्कर हुए एक्टिव। जयपुर में जोरों पर दशहरे की तैयारियां, रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बनाए जा रहे पुतले। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में बोले पीयूष गोयल, भविष्य में ऊर्जा उत्पादों पर अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा। सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती का निधन, शरिया कानून में कायम योगदान, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 386, निफ्टी 113 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की बढ़त, $1 की कीमत 88.71 हुई। सोने के दाम में 270 रुपए की मामूली गिरावट, 24 कैरेट सोने का रेट 1,14,000 रुपए हुआ। एक्ट्रेस उर्वशी राउतेला से भी फिर होगी पूछताछ, कल युवराज सिंह से करीब 7 घंटे हुए थे सवाल जवाब।
ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में ईडी की जांच जारी। बयान दर्ज करने के लिए सोनू सूद पहुंचे ईडी हेडक्वार्टर।